पूरी यूट्यूब पर सर्च कर करके परेशान हो चुके हैं, लेकिन शारीरिक शिक्षा और योग की क्लास आपको यूनिट वाइज प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही थी, है ना। हम बात कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन एंड योगा की। अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो जी हाँ, आपका इंतजार खत्म हो चुका है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एमएस शिवम में, और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजिकल एजुकेशन, वो भी यूनिट वाइज। सबसे हम पहले आपको बता दें कि अब से हम यूनिट वाइज चला करेंगे, है ना। और अगर हम बात करेंगे, देखो टोटल आपको बता दें 4 यूनिट आपको इसमें पढ़नी है, ठीक है। इससे पहले भी हम एक वीडियो उसकी डाल चुके थे। अगर आपने फिजिकल एजुकेशन, योगा, शारीरिक शिक्षा और योग की पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जरूर देख लेना। अदरवाइज प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप प्लेलिस्ट जरूर विजिट करते रहें, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम आपको बता दें फिजिकल एजुकेशन की, तो ये स्टार्टिंग की 2 यूनिट्स में है, पहली और दूसरी में, है ना। और योगा की अगर बात करें तो ये आपकी थर्ड फोर्थ यूनिट में हो जाएगी। लास्ट 2 यूनिट की हम बात करेंगे अगर, तो ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट पढ़ लेंगे पहली यूनिट, और सेकंड जो वीडियो आएगी उसमें दूसरी हो जाएगी। इसी तरह से एक वीडियो और ला देंगे जिसमें थर्ड फोर्थ कंप्लीट हो जाएगी। तो 3 से 4 लेक्चर में ये पूरी कंप्लीट करवा देंगे, और एक वीडियो डाल देंगे मैराथन की जिसमें कंप्लीट आपको जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन दे देंगे, तो वहाँ से आपका रिवीजन वगैरह हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। सारी चीज़ों को आप अच्छे से लिखते हुए चलेंगे अपनी कॉपी में। लिखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट टाइम आपके पास यही रहेगा जिसको पढ़ करके आप एग्जाम देने जाएंगे। शारीरिक शिक्षा के जनक की अगर हम बात करेंगे, फिजिकल एजुकेशन के फादर्स की बात करेंगे तो स्वामी सहजानंद, ठीक है। कौन है भाई? स्वामी सहजानंद शारीरिक शिक्षा के जनक कहे जाते हैं, ठीक है। और अगर हम वर्तमान समय की बात करें कि वर्तमान टाइम में शारीरिक शिक्षा के जनक कौन है, तो देखो भाई, फ्रेडरिक लुडविग जॉन। कौन है भाई? फ्रेडरिक लुडविग जॉन। 1778 से लेके 1852 तक इनका कार्यकाल रहा है ना। तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। बैक किसी की भी नहीं लगनी चाहिए। अब बिल्कुल बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे। भारत में शारीरिक शिक्षा की शुरुआत कब हुई? देखो, आपको बताना है भाई, भारत में शारीरिक शिक्षा की शुरुआत कब हुई, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। कब हुई, कहाँ हुई, किसके द्वारा हुई, है ना, कितने साल के लिए हुई, क्या कोर्स है इसका, तो सारे क्वेश्चंस के आंसर इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में शारीरिक शिक्षा की शुरुआत कब हुई, तो आप बता देना भाई 1997 ईस्वी में हुई। माफ करना, 1957 ईस्वी में हुई, ठीक है। 1957 की बात होती है यहाँ पे। देखो, और कहाँ हुई, तो देखो, लक्ष्मी कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। कहाँ पे भाई? लक्ष्मी कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। हो सकता है कभी कभी शॉर्ट में दे देते हैं, LNCPE, ठीक है। और कहाँ पे हुई, तो आप कह देना भाई ग्वालियर में ये कॉलेज है, वहाँ पे, इसी कॉलेज में, ठीक है। आप कहेंगे भाई किसके द्वारा हुई, तो बता देना भाई शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, तो कह देना शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो शुरुआत में कितने वर्षीय डिग्री कोर्स था, तो कह देना आप 3 वर्षीय डिग्री कोर्स था। और अगर हम वर्तमान की बात करेंगे तो 2 वर्षीय डिग्री कोर्स था, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सारी चीज़ें समझते हुए चल रहे होंगे, माइंड में आपके चीज़ें सेट भी हो रही होंगी, और आप अपनी कॉपी में भी लिख रहे होंगे। नोट्स बनाना बेहद आवश्यक है। मैं बार बार कहता हूँ आपसे कि नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है। अगर हमसे आप जुड़ना चाहते हैं और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है ना, तो ऐसी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो जरूर आप हमसे जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने परिवार बीएससी एमएस शिवम को, जो बात करता है राष्ट्र हित में, देश हित में, फ्री शिक्षा की। बात करेंगे प्रश्न नंबर 1। देखो, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, पूछ सकते हैं आपसे, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है ना। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है, तो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, है ना। ये सभी पहलुओं के विकास की बात करता है। सर्वांगीण विकास करना जो है शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन लगा लेते हैं हम। शारीरिक शिक्षा किसी बच्चे के विकास में योगदान देती है। अब आपको बताना है, शारीरिक शिक्षा जो है किसी बच्चे के शारीरिक विकास में योगदान देती है, सामाजिक विकास में योगदान देती है, भावात्मक या मानसिक विकास में योगदान देती है। ये सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो, हम आपको बता दें, शारीरिक शिक्षा जो है सर्वांगीण विकास करती है अगर व्यक्ति का, तो फिर वो शारीरिक विकास हो या फिर सामाजिक, भावात्मक या मानसिक विकास हो, सभी पहलुओं पर ये चर्चा करती है। इसके बारे में अब बात करी जाती है। शारीरिक शिक्षा जो है बच्चे के शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक और मानसिक विकास में योगदान देती है, ठीक है। आशा करता हूँ आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हुए चल रहे होंगे, ठीक है। देखिए, शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या है। देखो, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है ना। स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ठीक है। देखो, शारीरिक शिक्षा का अर्थ है शरीर को स्वस्थ रखने से,
ठीक है, कैसे भाई? शरीर को स्वस्थ रखने से शारीरिक शिक्षा का अर्थ हो जाता है। अब शारीरिक शिक्षा को क्या कहते हैं? और तो आपसे अगर पूछ लें कि अन्य नाम क्या है तो उसे पीटी भी कहते हैं, है ना। पीटी आपने अगर बचपन में कॉलेजेस स्कूल में की हो, या कॉलेजेस में कहाँ पीटीज होती हैं, होती भी है, कई पीटी टीचर वगैरह लगाए जाते हैं बड़े बड़े जो कॉलेजेस होते हैं। और अगर आपके कॉलेज में पीटी होती है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके यहाँ पीटी होती है, पीटी टीचर आपके यहाँ है। अगर हम बात करेंगे तो पीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो भाई फिजिकल ट्रेनिंग, है ना। पीटी का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? फिजिकल ट्रेनिंग। अगर अच्छा लग रहा हो ना वीडियो तो लाइक जरूर कर देना, है ना, और शेयर जरूर करते रहें अपने दोस्तों को, ताकि उनका भी भला हो सके, ठीक है। अगर हम बात करेंगे शारीरिक शिक्षा का महत्व क्या है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। देखो, कोई बच्चा परेशान नहीं होगा, टेस्ट भी लगाएंगे। आप लोग हो सकता है सोच रहे हो कि सर एमसीक्यू पेपर होगा। अरे भैया, जब आप डिटेल पढ़ोगे ना, तभी तो एमसीक्यू क्वेश्चंस लगाओगे, है ना। परेशान बिल्कुल नहीं होना है किसी को। देखो, शारीरिक शिक्षा का महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन की अगर हम बात करेंगे तो पॉइंट नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। शारीरिक शिक्षा मस्तिष्क की सजगता, है ना, अलर्ट माइंड का विकास करती है। शारीरिक शिक्षा किसका विकास करती है? तो बताओ जल्दी सब लोग। अलर्ट माइंड का विकास करती है, आपके मस्तिष्क की सजगता का, ठीक है। चलिए बात करेंगे अगर सेकंड क्या महत्व है इसका, तो देखो, स्वास्थ्य तथा बीमारियों की जानकारी हमें शारीरिक शिक्षा के माध्यम से मिलती है, ठीक है। चलो अगर हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, तो शरीर के ज्ञान का स्रोत जो है वो भी शारीरिक शिक्षा ही है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे फोर्थ, संक्रामक व असंक्रामक रोगों के बारे में जो जानकारी जिसके माध्यम से मिलती है वो है शारीरिक शिक्षा के माध्यम से मिलती है। बाकी शारीरिक शिक्षा जो है हमारे पास जरूर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, आप हमें कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। आप जो भी सोचते हैं, आपके माइंड में जो चीज़ भी चलती है शारीरिक शिक्षा के अबाउट, आप जरूर कमेंट में लिखें, हमें बेहद खुशी होगी, हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बात करेंगे अगर हम शारीरिक शिक्षा का सामान्य शिक्षा से क्या संबंध है। देखो, आपने अगर सिलेबस चेक किया होगा तो उसमें जरूर आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपके सिलेबस में है, पहली यूनिट में है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पहली यूनिट की। इसके बाद हम सेकंड वीडियो डालेंगे, है ना, और सेकंड वीडियो में ये आपका पूरा शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड फोर्थ बचेगा तो आप बोल देना, तो एक ही वीडियो में डाल देंगे, अदरवाइज एक एक करके 2 वीडियो दे देंगे, और लास्ट में फिर एक मैराथन वीडियो जरूर आपके लिए प्रोवाइड करवाएंगे हम, ठीक है। चलो अब पढ़ लो जल्दी से। बात करेंगे शारीरिक शिक्षा का सामान्य शिक्षा से क्या संबंध है। देखो भाई, क्या संबंध है, सबसे पहले तो देख लो, दोनों में के उद्देश्यों में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही जो है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास चाहती हैं, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे किसी बालक के सामाजिक, मानसिक या फिर शारीरिक सभी पहलुओं पर या विकास में योगदान देती हैं, इन सभी विकास में योगदान देती हैं, ठीक है, दोनों ही। चलिए तो हम बात करेंगे अगर नेक्स्ट पॉइंट की, तो दोनों क्या है, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों ही क्या है, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अब देखो, उद्देश्य क्या है दोनों का, बालक का सर्वांगीण विकास, ठीक है, और साथ में प्रसन्नचित्त और सचरित्र नागरिक का निर्माण करना, ठीक है। चाहे फिर हम बात करें शारीरिक शिक्षा की या फिर सामान्य शिक्षा की, तो दोनों का ही ये उद्देश्य हो जाता है कि बालक का सर्वांगीण विकास करना, प्रसन्नचित्त और सचरित्र नागरिक का निर्माण करना। कोई बच्चा परेशान नहीं होगा, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आपके आ गए हैं, अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि सर एमसीक्यू कब करवाएंगे। देखो भाई, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी करवाए जाते हैं, ऐसा नहीं है करवाए नहीं जाते, लेकिन आपको डिटेल्स बताना बेहद आवश्यक है। देखो, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, आपने भी देखा होगा कि एमसीक्यू लेके आ गए और करवा दिया आपसे इसका ये आंसर। ऐसे तो मैं भी करवा सकता हूँ, पर नहीं पता फिर सब में और हम में फिर क्या डिफरेंस रह जाएगा, है ना। आपको अगर पढ़ाना है तो सारी चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से छोटी छोटी चीज़ों को मजबूत करते हुए हम आपकी चलेंगे, ठीक है। आप कोई बच्चा परेशान नहीं होगा, आप सब हमारा परिवार है और परिवार के सभी सदस्यों को साथ लेकर के चला जाता है, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करेंगे, शरीर के अंगों के विकास के लिए कौन सी शिक्षा महत्वपूर्ण है, ठीक है। शरीर के अंगों के लिए कौन सी शिक्षा जो है महत्वपूर्ण है, आपको बताना है। क्या व्यायाम शिक्षा जो है शरीर के अंगों के लिए महत्वपूर्ण है। देखो, व्यायाम शिक्षा से क्या है, शारीरिक जो है आपको मजबूती मिलती है ना कहीं से चीज़ें, ठीक है। व्यायाम करना भी बेहद ज़रूरी है। योग साधना की बात करें तो योग साधना भी ज़रूरी है। अगर हम बात करेंगे शारीरिक विकास योजना की तो ये भी ज़रूरी है, पर बेस्ट आंसर नहीं मिला है हमें। अगर हम बात करेंगे शारीरिक शिक्षा की, देखो शारीरिक शिक्षा जो है वो सर्वांगीण विकास की बात करती है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के साथ साथ सामाजिक, अगर हम बात करें मानसिक या फिर शारीरिक सभी पहलुओं की बात करती है। तो ये बेस्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे अगर प्रश्न नंबर 2 की, शरीर की सबसे लंबी पेशी है। देखो, अगर आप शारीरिक शिक्षा पढ़ रहे हैं तो उसकी दृष्टि से ये क्वेश्चन जो है बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, और खासकर ये जो क्लास है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ही ध्यान में रख करके डिजाइन करी गई है। बिल्कुल परेशान ना हो, है ना। तो हम बात करेंगे क्या सार्टोरियस है या फिर त्रिभुजाकार है या अंश पेशी मेजर है या फिर ये सभी है।
तो शरीर की सबसे लंबी पेशी की अगर बात करें तो सार्टोरियस हो जाती है। आप बहुत अच्छे से अपने माइंड में चीज़ें सेट करते हुए चलेंगे, ठीक है। हो सकता है वीडियो फास्ट लग रही हो, रोक रोक करके लिख लेना। देखो, इसे दो संक्षिप्त पेशी भी कहते, संयुक्त पेशी भी कहते हैं। इस चीज़ को भी अपने माइंड में सेट कर लें आप। बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की। सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती हैं वो किसके द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है अनुमस्तिष्क, बी है मस्तिष्क, सी है पोष, या डी की बात करेंगे रीढ़ की हड्डी। तो देखो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और रीढ़ की हड्डी, ठीक है। रीढ़ की हड्डी क्या करती है, आपके शरीर की जितनी भी प्रतिवर्ती क्रिया है सभी को नियंत्रित करने का काम करती है, ठीक है। अगर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, मानव शरीर में कितनी प्रमुख लार ग्रंथियां हैं, आपको बताना है। लार ग्रंथियां मानव शरीर में कितनी हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, या ऑप्शन नंबर डी 8 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8, ठीक है। तो लार ग्रंथियां टोटल कितनी है, 8 है, ठीक है। अगर किसी को पता है कि 8 कौन कौन है तो आप कमेंट में जरूर लिख देना। देखो, अगर आप चीज़ें लिखते हैं तो वो आपको हमेशा के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए याद हो जाती हैं, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन आपके लिए है यहाँ से, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बताना है, कमेंट जरूर करेंगे आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें, ठीक है। देखो, भारत में शारीरिक शिक्षा की शुरुआत कब हुई, आपको बताना है भाई, शारीरिक शिक्षा की शुरुआत कब हुई है। अगर आप नहीं बता पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का हम आंसर कर देंगे आपको। 1950, 1967, 1957 या फिर 1970, आप कमेंट हमें जरूर करना। आप कमेंट करते हैं तो हमें बेहद खुशी होती है। बाकी हम सारे कमेंट्स आपके पढ़ते हैं। आपके जो भी डाउट्स हुआ करें या जो भी आप बात कहना चाहें हमें, तो आप हमें ज़रूर बताया कीजिए। बाकी जो बीएससी वाले बच्चे परेशान थे कि जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बाकी मैथमेटिक्स, इन सब की क्लासेस नहीं मिल पा रही थी, तो कोशिश रहेगी कि बहुत जल्द आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, है ना। सब्सक्राइब जरूर कर लें अपने परिवार बीएससी में शुभम को, जो बात करता है राष्ट्र हित में, देश हित में, फ्री शिक्षा की, है ना। लाइक जरूर कर देना वीडियो को अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो, और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। आपके दोस्त जो है वो परेशान हो रहे होंगे, अगर आप उनका भला करते हैं तो कहीं ना कहीं से ईश्वर जो है आपका भला जरूर करते हैं। देखो, अगर फोटोग्राफी की ये क्लास आपने नहीं देखी है, फोटोग्राफी का कबाड़ा करके हमने इसका टाइटल रखा था, है ना। तो ये बहुत अच्छी क्लास थी। 4 क्लासेस हम इससे पहले इसकी प्रोवाइड करवा चुके हैं। अगर नहीं देखिए, देख जरूर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अदरवाइज प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लिया कीजिए, प्लेलिस्ट बना दी गई सबकी। टेली की क्लास, एक क्लास आ गई है ये, है ना। सेकंड क्लास हम जल्दी अपलोड कर देंगे। आप बताना नेक्स्ट क्लास जो है आप किस सब्जेक्ट की चाहते हैं, है ना। हिस्ट्री की अगर बात करें तो हिस्ट्री की भी क्लासेस यहाँ पे चलाई जाती हैं। पूरी सेकंड सेमेस्टर स्पेशल यहाँ पे अभी चल रहा है ना। सेकंड ईयर फाइनल ईयर को अभी बिल्कुल टच नहीं कर रहे हैं, जुलाई के बाद करेंगे टच, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि आपका छोड़ देंगे, आपकी भी सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से लेकर करेंगे। थर्ड सेम में और भी मजबूती के साथ सारी चीज़ें होंगी। हो सकता है लाइव क्लास के माध्यम से भी आपके साथ जुड़ा जाए, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कार्यालय हिंदी की, तो ये क्लास जो है बहुत, है ना, शानदार तरीके से, खासकर आपके एग्जाम को ध्यान में रख करके ही हमने डिज़ाइन करी थी। जरूर देख लेना, है ना। प्लेलिस्ट बना दी गई है, प्लेलिस्ट विजिट कर ले। मैथमेटिक्स, है ना, इसकी भी 2 क्लासेस आ चुकी हैं। फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, इसकी हम बात कर रहे थे।